हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आपके रीट लेवल 2 27 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के अंदर L2 का जो पेपर हुआ था उसकी ए सीरीज़ का संपूर्ण पेपर इस वीडियो के अंदर हल करेंगे और ऑथेंटिक विद प्रूफ आंसर के साथ हम इस आंसर की को हल करने जा रहे हैं। आप अपनी स्वयं की जो ऑफिशियल आंसर शीट है आपके पास, उससे एनालिसिस करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 1-2 नंबर इधर उधर होगा, बाकी ज़्यादा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें 1-2 प्रश्न है वो चेंज हो सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन सारे के सारे सही है। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, इसी के अलावा बी, सी और डी सीरीज़ के जो पेपर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालेंगे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करें, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप प्रिंट करवा करके भी अपनी आंसर की देख सकते हो। तो सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के देखेंगे, इसके बाद में आपके हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद में संस्कृत लैंग्वेज सेकेंड, इसके बाद में जो SST का जो पेपर है वो पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति क्या है? यह है प्रत्यागमन है। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्तित्व के दिन प्रतिदिन की अंत्यक्रिया में परिलक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, तथा इसका प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन सीधे नहीं किया जा सकता है, तो इसका सटीक आंसर है मूल शील गुण। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, तीसरा प्रश्न था, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संबंधी है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता की उच्च अध्ययन में किस विशिष्ट क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे? तो यहाँ पर चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर के क्षेत्र में जाने के लिए हम मार्गदर्शित करेंगे। ये हार्वर्ड गार्डनर से बुद्धि से संबंधित ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है चौथा, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की मुख्य रूप से आधारित है। तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर है अनुभव और परावर्ती चिंतन। ठीक है ना, वैसे ये भी, लेकिन यहाँ पर केवल शब्द लगने से ये क्या है, थोड़ा उसका जो उद्देश्य था वो संकीर्ण हो चुका है, लेकिन विस्तृत रूप से इसका सवाल जो सही आंसर है अनुभव और परावर्ती चिंतन है वो सही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है खराब रणनीतियां और विचलन। ठीक है, छठा प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा जो नियमित और नियंत्रित किए जाते हैं? जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं उसके अंदर जो रेगुलेटेड जो काम करती है वो संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला निर्णय नहीं है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन है पूर्व क्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है, पश्चिम क्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। ठीक है, 9 नंबर सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, एरिक्सन से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी अवधि और काल के साथ मिलान करना है। तो इसका सटीक आंसर है सी ऑप्शन सटीक आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर जो NCF 2005 के अनुसार आपके पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर सहसीकरण का है और इंग्लिश के अंदर इसे एसिमिलेशन बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी वाला वर्ड समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश वाला वर्ड समझ में आ गया। जिन्होंने इंग्लिश देखा है वो लगभग सब लोग सही करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके
12 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्चात परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है कि एक डिजाइन जहाँ एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। 13 नंबर सवाल आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास में नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका सटीक आंसर बहुजन्म जुड़वा सटीक आंसर माना जाएगा, और ये अगर आंसर नहीं माना जाएगा तो फिर यहाँ पर एकल परिवार की जो प्रवृत्ति होती है एकल, क्योंकि एकल परिवार के अंदर बच्चों की भाषा विकास होता है, क्योंकि कम बच्चे होते हैं तो बच्चों के जो माता पिता के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब सामूहिक होते हैं तो वहाँ पर माता पिता के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर डी मानते हैं, फिर आंसर की के अंदर ऑफिशियल के अंदर क्या माना जाएगा, एक बार डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर 14 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रियाओं से संबंधित है। 15 नंबर सवाल है, व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेप्य परीक्षण नहीं है। तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली ये प्रक्षेप्य परीक्षण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न आपसे है यहाँ पर, बुद्धि एक समुच्चय और सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? डेविड वेस्लर का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो यूरेका क्षण है वो किसको, प्रबोधन की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैं आपको अगला प्रश्न आपके 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का अनुप्रयोग नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विकास विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त व्यवस्था। अपर्याप्त व्यवस्था नहीं, पर्याप्त व्यवस्था नाम आता तो ये सही हो जाता, लेकिन अपर्याप्त व्यवस्था है जो कि गलत है। दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताओं का शामिल किया गया है? तो 21 निःशक्तताओं को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न पूछा है, वृद्धि और विकास के दो प्रमुख कारण हैं परिपक्वता एवं अधिगम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर सवाल, एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 23 में सृजनात्मकता में एम की भागीदारी होती है, एम की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 24 में संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो इसका सटीक आंसर है उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन। ठीक है ना। यह भी सही है, लेकिन शिक्षण समय को कम करता है, ये भी ऑप्शन मतलब सही है, गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षण का जो समय है वो संकल्पना मानचित्र से करवाएगा तो बेसिक रूप से कम ही होगा। ठीक है। तो इन दोनों में से क्या माना जाएगा? एक बार हम ए ऑप्शन मानते हैं, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये। बाकी इससे शिक्षण समय भी कम होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं शिक्षण बढ़ जाता है। तो बहुत बड़े चैप्टर को सीमित करके वो छात्रों तक प्रेषित करता है। तो बी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही भी है, गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा मानव शरीर तंत्र की संवेगों, कार्यों, विचारों, व्यक्तिक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है? यहाँ पर एक संवेग नाम आया है। ठीक है ना। तो संवेग के आधार पर देखें तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी। वैसे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित करता है, लेकिन संवेग और विचार आया है तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सटीक आंसर माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 26 नंबर सवाल है, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो ये दुविधा है आपके छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति उन्हें निष्ठावान रहना। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? प्रच्छन्न अधिगम जो लेटेंट लर्निंग होती है वो कहती है कि बिना पुरस्कार और पुनर्बलन के भी सीखना यानी लर्निंग
होता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा था यहाँ पर मिलान से संबंधित पूछा था, समायोजन की युक्तियाँ पूछी थी। इसका सटीक आंसर है ए ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मनुष्य की मूल प्रवृत्तिजन्य और संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुल मिलने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? ये कहलाती है अतिरेचन कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल है उसका सही क्रम पूछा था, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। अब हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। 31 नंबर सवाल पूछा था, पर्याप्त शब्द में जो उपसर्ग है तो परि उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, यद्यपि भारतीय जो मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि, तो यहाँ पर वह लोक व्यवहारों से भी परिचित थे। तो रेखांकित पद क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। 33 नंबर है, किस विकल्प में इक प्रत्यय है? तो सटीक में इक प्रत्यय है, ठीक है। ये भूमि सस्य श्यामलम हो जाती है। तो यहाँ पर यह शब्द क्या है? तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर 35 नंबर है, स्रोतों के आधार पर चंद्र शब्द है, तत्सम हो जाएगा। फल फूल में कौन सा समास है? फल और फूल द्वंद्व समास है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगला 37 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि यहाँ पर मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है, ठीक है। कृपा शब्द क्या संज्ञा है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी जंगल के पर्यायवाची है? जो कांतार, विपिन और अटवी है, ये सारे जंगल के अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपसे 41 नंबर, यहाँ पर है निम्न में से पुल्लिंग पूछा है तो पूंजीपतियाँ, ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर सदैव बहुवचन में पूछा है तो लोग शब्द सदैव बहुवचन में होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी को शब्द सगड़े का अर्थ होता है सर्वत्र यानी सभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर सवाल आपसे पूछा, प्रमाण का अर्थ होता है सबूत होता है। संस्कृति शब्द का बहुवचन संस्कृतियाँ होता है। सह संबंधी विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण और शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? बी ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। 49 नंबर, परीक्षाओं के स्वरूप को मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। जो व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने में सफल प्रयास, अभिकर्मित अनुदेशन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य तो उन्हें मिश्र वाक्य बोला जाता है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये कलालैन और हन्ना की परिभाषा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 53 नंबर सवाल है, हाथ कंगन को आर्षी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है? तो आगमन और निगमन दोनों प्रचलित विधियां हैं। राजस्थानी शब्द सोगरा का अर्थ क्या होता है? बाजरे की रोटी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंद्रियों के आधार पर पूछा है, सर्वदर्शी सामग्री का जो मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वचनिक अचलदास खिचड़ी शिवदास गार्डन की है। 58 नंबर सवाल है, परीक्षाओं के वर्गीकरण का मुख्य आधार परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप दोनों सही है। सी ऑप्शन, ठीक है। वास्तविकता का ज्ञान होना, आंखें खुलना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60 नंबर सवाल है, बच्चों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? शैक्षिक निदान किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब अपन संस्कृत की भाषा सेकेंड की आंसर की यहाँ पर देखेंगे और आपको 60 प्रश्नों में से कितने सवाल हैं वो सही हो चुके हैं आपके, ज़रूर कमेंट करके बताना। और किस से 120 से ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं वो भी जो शिक्षक है भावी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी हम संस्कृत की देख के फिर SST की पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन के अंदर है वो गलत नहीं बताई, जो चीज़ें बताई है वो स्वाभाविक रूप से सत्य है। और कोई 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, ये मैं पूरी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो
मैंने किया है काम वो लगभग पूरा सटीकता के साथ आपसे के साथ ये प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है। 61 नंबर सवाल पूछा है, पद्य शिक्षण कस्मिन् विद्यो प्रश्न व्याकरण संबंधी भवन्ति। तो व्याकरण संबंधी जो प्रश्न होते हैं और दंडान्वय विधि के अंदर होता है। भय कारस्य उच्चारण स्थान उसका पूछा, ओष्ठ हो गया। संतोष परमेय सुकम हो गया, ये सूक्ति से संबंधित सवाल है। कस्य सिद्धांत अनुकरण छात्र स्वयं करता है, तो यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया। संप्रेक्षण जो गतिविधि होती है उसमें यंत्र महती उपयोगिता विद्यते, तो यहाँ पर संगणक यंत्र हो जाएगा। 46 को क्या कहते हैं, षट चत्वारिशित कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। पुत्र चंद्रम इष्यति, इसका वाच्य परिवर्तन है, पुत्र का पुत्रैण हो गया, चंद्र इष्यते हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करें। वैदिक काल प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, तो वैदिक काल में प्रयुक्त शिक्षण विधि पाठशाला विधि है। ठीक है, आगे सवाल है 69 नंबर, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षयति। अस्मिन् वाक्य विशेषण पद पूछा है आपसे, तो भारतीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है त्यागे नेव में संधि पूछा है, तो इसके अंदर वर्धी संधि हो जाएगा। त्यागो ही अस्या एको महायंत्र इत्यत्र अव्यय पूछा है, तो यहाँ पर ही अव्यय हो जाएगा। सभ्यता में आपको प्रत्यय पूछा है, तो सभ्यता में तल प्रत्यय में ता शेष रहता है, तल प्रत्यय हो जाएगा। निज स्वार्थान में विभक्ति पूछी है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम पूछा है, सी ऑप्शन क्रियाशील सिद्धांत सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर सवाल पूछा था, शास्त्र संरक्षण प्राचीन परीक्षाएं का जो शास्त्रों का संरक्षण करने के लिए प्राचीन परीक्षा है वो सलाह का परीक्षा है। ठीक है, 5:45 को संस्कृत में पादोन षड वादनम लिखा जाता है, क्योंकि आगे वाला लिखा जाता है। ठीक है, एतेषु दस्य साधनम नास्ति, दस्य साधन नहीं है, तो आकाशवाणी क्या सर्व साधन है। 4 कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल पूछा है, तो श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल है। तय बालक पुस्तकें दई, वाक्य में संशोधन करना है, तो यहाँ पर तस् में बालकाई पुस्तकम दई, ये हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 80 में है एक दशा नाम अष्ट का, यहाँ पर जो 11 को 8 बार गुणा करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 88 को संस्कृत में लिखते हैं अष्टाशीति हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए प्लस ए मिल करके वर्धी संधि हो रुकी है, तो आप अष्टाशीति सही हो जाएगा। ठीक है, मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि पूछी है, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट है 82 नंबर सवाल है, ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पर पिता पुत्रम प्रश्नम प्रेक्ष्यति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक विधि अपरम, मौखिक विधि का दूसरा नाम वार्तालाप विधि हो जाएगा। महेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार पूछा है, तो ए ई उ री और री हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विशाल वक्ष पूछा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। शंभु भूतम जो इत्यत्र कै प्रत्यय, तो यहाँ पर कथ प्रत्यय हो जाएगा। स्थलियम जो इत्यत्र कै संधि पूछा है, तो यहाँ पर स वर्ण दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत पूछा है, ऊपर लकार के अंदर रूपक अलंकार आपके अलंकार पूछा है, तो अलंकार रूपक अलंकार हो जाएगा। और फिर पूछा है 90 नंबर में छंद पूछा है, तो यहाँ पर बसंत तिल का छंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये संस्कृत की पूरी आंसर की हल कर लिए। अब अपन करते हैं आपके SST का कंप्लीट। सामाजिक अध्ययन के अंदर 60 प्रश्न है, उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 91 नंबर सवाल पूछा था आपसे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था, कौशाम्बी नहीं रहा था। एल जो नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है, दिसंबर के अंदर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, 94 नंबर सवाल पूछा आपसे कि स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थकता बनाने के लिए शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर मिलान पूछा है, तो ये बी ऑप्शन ए बी सी डी सारे सही है। ठीक है ना, ऐसे मिलाना आपको। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, 96 में निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ में अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पर सुपारी महल चित्तौड़गढ़ में नहीं है, रणथंभौर में है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती है, बंदरगाह पर कानून निर्माण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मशहूर मीर ए बादल नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है, तो महिलाओं के कई प्रकार के कपड़ों से रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय किस अनुसूची में जोड़े गए, तो 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़े गए हैं।
किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से है? 100 नंबर सवाल जैसलमेर से है। छप्पन पीरिया कहानी संग्रह की रचना किसने की? विजयदान देथा ने की। पृथ्वी का अक्ष और कक्षीय अक्ष इसके कक्षीय सतह के से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला 104 नंबर सवाल है आपसे सुमेलित नहीं पूछा। थार मौसू बीकानेर नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, थार मौसू है और बाड़मेर का है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में 5P मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। 106 नंबर पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल रूप से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 107 नंबर सवाल आपसे पूछा है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से संबंधित सवाल पूछा तो वहाँ पर इसके कथन पूछे तो सभी कथन क्या है? सत्य है। डी ऑप्शन सही है। रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रूब्रिक्स के अनुसार रूब्रिक्स ने योगात्मक और रचनात्मक जो प्रकार बताए थे। बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, वहाँ पर रूब्रिक्स ने कहा है कि रचनात्मक परीक्षण हुआ है, जैसे यहाँ पर अतिथि सूप जैसे रसोईया सूप चुकता है तो ये तो रचनात्मक हो जाएगा, लेकिन जब अतिथि सूप चखते हैं तो ये योगात्मक परीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पढ़ा होगा तो ये सवाल याद आया होगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने दी थी। ठीक है, 110 नंबर सवाल है संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तावित किया था? यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग इस पर किया था। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 51A के अंदर किया गया है। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? चंबल नदी पर बना हुआ बांध गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 113 नंबर सवाल है लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? अनुसूचित जातियों के लिए 84 किए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 किए गए हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति पूछा है तो 84 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 पूछा है कमला इलायची का संबंध किस चित्रकारों को राजस्थानी शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा से संबंधित है। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सूचक वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मशक कहा जाता था, मासक कहा जाता था। ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 118 नंबर सवाल आपसे पूछा है सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर मिलान से संबंधित है, तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बनावली से संबंधित पूछा है तो बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप। कालीबंगा में पूछा है तो कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले। शोरतगुई के अंदर पूछा है तो नहरों के अवशेष। और इसके अलावा धौलावीरा के अंदर पूछा है तो आपके जलाशयों के प्रयोग यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मंगल पांडे को बैरकपुर में विद्रोह कब किया गया? 29 मार्च 1857 को। पृथ्वी पर पवनों की दिशाओं को विक्षेपित करने के लिए जो कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा ध्रुवों पर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल पूछा निम्न में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे परुसरणी नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर गणितीय समीकरण हल करना ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है, बाकी सब सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। खादर बांगर भारत के कौन सी मृदा का उदाहरण है? तो ये जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के आधार पर प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिशैन ने की थी। ए ऑप्शन सही आंसर है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, 27 नंबर सवाल पूछा था राजस्थान में जो कमली ताल और राजेश्वरी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। घरेलू हिंसा अधिनियम पूछा था। सुरक्षा अधिनियम 2005 था, लेकिन इस 5 ऑप्शन में नहीं था तो लागू 6 के अंदर होता। 6 सटीक आंसर है। ठीक है, 2006 सी ऑप्शन सही आंसर है।
कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। ये ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा है दी गई भू आकृतियों में उत्तर से दक्षिण का दिशा में सही क्रम पूछा था। ए ऑप्शन सही है। विंध्या श्रेणी हो गया, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ हो गया। ठीक है, गुरु नानक का जन्म पूछा था, तो 1469 के अंदर गुरु नानक का जन्म हुआ। बी ऑप्शन सही है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधी घटक कौन से हैं? तो उद्देश्य, शिक्षण अनुभव और मूल्यांकन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है, तो राजस्थान है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। फिर यहाँ पर पूछा था आर्य समाज से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर 3 नंबर नहीं है। विधवा पुनर्विवाह का विरोध नहीं किया था, इन्होंने समर्थन किया था। इसका सटीक आंसर है 1, 2 और 4। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। आपसे मेरा प्रश्न है, इस कार्य को करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम क्या है? अगर आप में से किसी को आता है तो जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भविष्य के अंदर। ठीक है, तो समिति यहाँ पर पूछी जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी लंबे समय से पूछा जा रहा है और आगामी परीक्षा के अंदर आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो समिति जरूर बताइएगा 18 से 21 वर्ष करने में किस समिति का गठन किया गया था। मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन से सही पूछा था? तो 1 और 3 सही है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कंसेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो रियल टाइम वेब। बी ऑप्शन सही है। धात्विक खनिज पूछा था, तो लोहा तांबा सीसा धात्विक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा था 141 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बाहरी ग्रह है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा था इतिहासकार सीवी वैद्य ने किस गोहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर है। जिच ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो ये थी कोई पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, खगोल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अधोलिखित में निम्न में सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आत्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है। वह मौलिक अधिकार जिनमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार का सर्वाधिक महत्व दिए गए वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा था ये समय वाला, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हुआ स्थान सुबह के 10 बजे हो तो 75 पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान कितना समय हो जाएगा? तो दोपहर के 2 बजे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? वह थे कतरिया सर बीकानेर के जसनाथ जी महाराज। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी के अंदर किया गया था। ठीक है ना, इसी के साथ अगर आपका अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर है छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये साथियों पूरी आंसर की हमने हल कर ली है। बोले तेजाजी महाराज की जय। और इसी के साथ आपको बताना है कितने सवाल सही हो रहे हैं। आशा और उम्मीद है पूरी सटीकता के साथ आंसर की हल की है और इसमें 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कोई भी संभावना नहीं बन रही है कि इन प्रश्नों का आंसर चेंज हो। ठीक है, पूरा प्रयास किया आपके लिए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।